इस पॉडकास्ट को देखते वक्त अगर आप जोर जोर से हंस पड़े तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन एक बात और, आज सिर्फ जोक्स नहीं होंगे, उन जोक्स के पीछे छिपा इंसान भी सामने आएगा। वेलकम टू नजरिया द विजन। आज हमारे साथ हैं संगीता रेड्डी। सोसाइटी को समझाना कि आंटी भी कॉमेडी कर सकती है। पूरी सोसाइटी नहीं, लेकिन ये सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन जरूर है। महिला कुछ अलग करे, महिला हंसे और हंसाए भी। एक गुरु मंत्र हमने अपना लिया है जी, विच हैज मेड माई लाइफ वेरी इजियर। तो आपका नाम है एक द स्वीट 50+। ये हाँ जी, स्वीटनेस नेचुरली आती है या सालों की शादी के बाद इंसान के पास मीठा रहने के अलावा ऑप्शन नहीं रहता कुछ? अरे रहमान जी, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? हो गई है। नहीं मतलब मिठास और शादी एक ही सेंटेंस में बोल दिया आपने। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन अबाउट 3 years बैक। और अब हमको अंधेरा है, फिर भी कुछ लोगों बहुत लोगों ने पूछा कि मैडम जी, वैसे तो महिलाएं जो है अपनी उम्र छुपाती हैं, जी, लेकिन आप तो मतलब ऐलान कर रही हैं, क्या होगा? कम उम्र बताओगे, फिर फाउंडेशन डबल लगाओगे। जब आपने कहा कि अब मैं स्टेज पर कॉमेडी करूंगी तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा, या अभी तक जो घर में करती हो वो काफी नहीं था क्या? मुझे लगता है कि मेरे पति के मन में बात जरूर आई होगी, हमारी जिंदगी का तो मतलब मजाक बनाई हूँ, तुम अभी बाहर जाके करोगी कि जा, मतलब जा संगीता, जा जी ले अपनी जिंदगी वाला सीन तो खैर था नहीं, लेकिन मुझे रोक पाए इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हिम्मत भी नहीं दी आपने। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। संगीता जी, एक बात सच बताइए कि 50 के बाद ज्यादा मुश्किल क्या होती है? घुटनों को समझना, बच्चों को समझाना, या सोसाइटी को समझाना कि आंटी भी कॉमेडी कर सकती है? देखिए, घुटनों का तो ऐसा है कि फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है। वाह। वैसे वारंटी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन कैल्शियम से मान जा रहे हैं, सो इट्स ओके। घुटना तो ठीक। बेटी का कहे तो काफी समझदार है, कोई खास दिक्कत नहीं हुई उसको समझाने में, या तो ये कह सकती हूँ कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो अभी कोई खास प्रॉब्लम था नहीं। हाँ, लेकिन सोसाइटी का अगर हम बोले, पूरी सोसाइटी नहीं, लेकिन ये सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन जरूर है जो हमेशा ताक में रहते हैं, जिनसे नहीं देखा जाता कि कोई महिला कुछ अलग करे, महिला हंसे और हंसाए भी। तो यस, वो छोटा सा सेक्शन होता है जिनको समझाना मुश्किल होता है कि देखो, आंटी जो है कॉमेडी भी करेगी, माइक भी संभालेगी और रसोई भी संभालेगी। तो उनको समझाना छोड़ दिए हैं हम। एक गुरु मंत्र हमने अपना लिया है जी, विच हैज मेड माई लाइफ वेरी इजियर। तो जो गुरु मंत्र मैंने अपनाया है अपनी लाइफ के लिए, कि ऐसे लोगों के लिए मतलब एक ही गुरु मंत्र है, इग्नोराय नमः। इग्नोराय तो नमः। बस, वेरी गुड। बिल्कुल। तो आपका नाम है एक द स्वीट 50+। ये हाँ जी, स्वीटनेस नेचुरली आती है या सालों की शादी के बाद इंसान के पास मीठा रहने के अलावा ऑप्शन नहीं रहता कुछ? अरे रहमान जी, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? हो गई है। नहीं मतलब मिठास और शादी एक ही सेंटेंस में बोल दिया आपने, इसीलिए पूछा। तो नाम का देखिए ऐसा है कि इग्नोरा माने जो अभी आपने कहा ना, इग्नोरा ने। हाँ, वही हम भी करते हैं। हाँ। तो नाम का एक मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सोचा गया, रिसर्च किया गया या ऐसे कुछ हुआ है। एक्चुअली हुआ ये कि आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन अबाउट 3 years बैक। और अब हमको अंधेरा है, फिर भी कुछ लोगों का कंठ में वो यहाँ तक आ गया आवाज जो कह रहा है कि आंटी का उम्र में कॉमेडी फामेडी कीजिए, जाइए ना, घर में बाल बच्चा संभालिए। Which was in August 2023. And August 2023 was the time when I turned 50. तो मतलब मेरा डेब्यू जो है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ जब मैं 50 की। तो मेरी दीदी का बेटा है, तो उसने ऐसी सजेस्ट कर दिया कि मासी
ये नाम रख लो @the sweet 50+, आपने अभी डेब्यू किया है, आप अभी 50 की हुई है तो रख लीजिए। तो सुनने में अच्छा लगा नाम, और लकीली मतलब इंस्टा पे भी अवेलेबल था वो नेम, तो हमने कहा ठीक है चलो रख लेते हैं। फिर रखे, तो रखने के बाद बहुत लोगों ने पूछा कि मैडम जी वैसे तो महिलाएं जो है अपनी उम्र छुपाती हैं, जी लेकिन आप तो मतलब ऐलान कर रही हैं, यू आर लिटरली वेयरिंग योर एज ऑन योर स्लीव्स। तो मैंने कहा देखो दिक्कत जो है ना ये एज छुपाने की बहुत कम टाइम के लिए है, मतलब समझिए कि 51 to 59 इज द टाइम जी व्हेन हमको लगेगा कि भाई हम अपना ऐलान कर रहे हैं एज का। लेकिन द मोमेंट आई टर्न 60, मतलब जब हम साल के होंगे, उसके बाद जितनी भी हम जिंदगी जिए, मतलब इन माई 60s, इन माई 70s, और अगर आगे जिए तो 80s and 90s में भी, आई स्टिल बी नोन एज द स्वीट 50+। आप समझ रहे हैं? जी जी, जब तक सेंचुरी नहीं हो पाती तब तक हाफ सेंचुरी। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और सच बताए तो मुझे ऐसा एज छुपाने में ऐसा कुछ लगता नहीं कि जरूरी है। और देखिए छुपाने छुपने वाली चीज भी नहीं, क्या होगा, कम उम्र बताओगे फिर फाउंडेशन डबल लगाओगे, है ना, उससे अच्छा सच्ची उम्र बता दो और हाँ एकदम आराम से फ्रीडम से जियो। जब आपने कहा कि अब मैं स्टेज पर कॉमेडी करूंगी तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा, या अभी तक जो घर में करती हो वो काफी नहीं था क्या? हाँ तो मैं मतलब यही कह रही थी कि आपने अभी जो ये लास्ट सेंटेंस बोला है ना, मुझे लगता है कि मेरे पति के मन में बात जरूर आई होगी, हिम्मत नहीं पड़ी कि हाँ हमारी जिंदगी का तो मतलब मजाक बनाई हूँ, तुम अभी बाहर जाके करोगी। तो रिएक्शन मतलब जब हमने बताया तो ऐसा माहौल तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक थे या बहुत एनकरेजिंग थे कि जा मतलब जा संगीता जा जी ले अपनी जिंदगी वाला सीन, तो खैर था नहीं। लेकिन मुझे रोक पाए इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हिम्मत भी नहीं दी आपने। और हाफ सेंचुरी के तो बाद वैसे भी फ्री हो जाता है, हो जाती है। तो सीन यही था कि ऐसा मतलब रोकने वाला भी नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा कि हाँ जाओ तुमको जो मन है वो करो, ऐसा भी सीन नहीं था। बस एक ही शर्त थी कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन भाई हमको दिन का मतलब रोज का गरम गरम खाना मिलता रहे, तो फिर बाकी तुम कुछ भी, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो एक डेंजरस सवाल, वो हर इंडियन घर में चाहिए। हाँ ये तो है। एक डेंजरस सवाल पूछता हूँ, आपको नहीं लगता कि इंडिया में औरतों की एज उसकी असली एज से ज्यादा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है? और वैसे भी 50 के बाद औरत सीनियर होती है या फाइनली फ्री अकॉर्डिंग टू यू? और देखिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस महिला से तो आई थिंक इरेस्पेक्टिव ऑफ एज रहती है, क्योंकि एट एवरी एज हर महिला से जनरली यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में ड्रेस करे, एक पर्टिकुलर वे में बात करे, एक पर्टिकुलर वे में जिए, मतलब एक ढांचे में जो है उनको डालने की कोशिश की जाती है। और उस ढांचे से अलग कोई भी किसी भी उम्र में करना चाहे तो लोगों को दिक्कत तो हमेशा ही होती है। लेकिन आई एक्चुअली फील कि एज यू एज, मतलब ये जो फिल्टर्स है ना हम लग, हाँ एज यू ग्रो ओल्डर, तो जिंदगी की शुरुआत में मतलब इन योर 20s इन योर 30s आप जो फिल्टर्स लगा के जीते हो, आप धीरे धीरे बहुत सारे फिल्टर्स जो है ये हटा देते हो। तो एक्चुअली yes in your late 40s or when you are 50s, I think because a lot of these filters are removed from your life, it's kind of liberating. आप बहुत ज्यादा फ्री फील करते हो। तो यस, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने सोचा बस अब बहुत हो गया, अब मैं लोगों के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से जीऊंगी? और उस दिन सबसे पहले रूल क्या तोड़ा आपने? if I look back at my life, तो मतलब एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनल, जैसे एक कन्वेंशनल लाइफ होती है वैसी ही जी है। मतलब पढ़ाई, फिर नौकरी की, शादी की, बच्चा, घर परिवार, नौकरी, तो एवरीथिंग वेरी वेरी टिपिकली हैज हैपेंड इन माय लाइफ। लेकिन
एट द सेम टाइम मुझे ऐसा कोई भी मौका याद नहीं है कि मैंने कोई भी डिसीजन अपने लाइफ की कोई भी दबाव में लिया, लाइक किसी भी प्रकार का प्रेशर कभी भी नहीं रहा, ना मॉम डैड के साइड से, ना हस्बैंड के साइड से कि तुमको ऐसे ही करना है या तो ऑल्दो हैव लिव्ड अ वेरी कन्वेंशनल टिपिकल लाइफ, डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन माइन। तो इसलिए मतलब ऐसा जो आप मूवमेंट बोल रहे हो ना कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पिंजरा तोड़ना है या कुछ ऐसे करना है, हाँ ऐसा कुछ मूवमेंट आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट कि मतलब आई हैव ऑलवेज हैड द चॉइस। अच्छा, आप स्टैंड अप तो देखिए, नाम हमारा है संगीता रेड्डी और यहाँ पे आया हुआ जनता जनार्दन, बच्चा बूढ़ा जवान सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते। वैसे मधुर जी, हमको आपका ये फॉर्मेट से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब 120 सेकंड में परफॉर्मेंस बहुत एंटी फीमेल नहीं हो गया ये? ऑनेस्टी बताइए कि आप सबसे फनी क्रिएचर आपके हिसाब से कौन है? हस्बैंड, टीनेजर बच्चा, रिलेटिव्स, या वो लोग जो कहते हैं हम तो बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड हैं? पति और बच्चा का अगर हम बोले, बेटी है हमारी, तो फनी ना, मतलब कतई आई डोंट थिंक वो है, लेकिन कंटेंट बहुत देते रहते हैं अपनी हरकतों से। कंटेंट मिलता है उनसे। हाँ, कंटेंट तो हमको बहुत मिलता है उनकी हरकतों से और बहुत सारी अलग अलग मतलब इंसिडेंट्स वगैरह से हमको कंटेंट बहुत मिलता है। और दूसरा आपने कहा रिलेटिव्स, हाँ तो रिलेटिव्स का तो देखिए हम सबकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीज आर द पीपल हु कीप यू ग्राउंडेड। नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, जैसे ही आपने कुछ अच्छा किया, थोड़ा उड़ने लगे, तो ये लोग जो है आपको एकदम लेके आते हैं जमीन। हाँ, तो आपको जोड़े रखते हैं, आपको जुड़े रख, मतलब जमीन से जोड़ के रखते हैं। तो फनी तो क्या ही होंगे ये, मतलब जरूरी है जिंदगी में, लेकिन आई डोंट थिंक रिलेटिव्स कैन बी फनी। और वो ब्रॉड माइंडेड हैं हम लोग। थर्ड वाली कैटेगरी जो आपने बोला ना, ब्रॉड माइंडेड पीपल, ये हमको लगता है कि दीज आर द मोस्ट फनी क्रिएचर्स, क्योंकि बातें करते करते हर दूसरे सेंटेंस में दे विल ट्राई टू टेल यू कि वो कितने ब्रॉड माइंडेड है। हर दूसरे सेंटेंस में यही दिखाएंगे कि वो कितने ब्रॉड माइंडेड है। आप उनसे बात करोगे तो फिर कहेंगे कि हाँ, हम तो मतलब कि हमने अपनी बहू को पूरा फ्रीडम दे रखा है कि जो कपड़ा पहनना चाहो, मतलब पूरा फ्रीडम है, बस डिसेंसी होना चाहिए। फिर दूसरे ही सेंटेंस में बोल देंगे हमने अपनी बहू को तो पूरा फ्रीडम दे रखा है, उसको कह दिया है कि जो चाहे तुम बनाओ, इंडियन बनाओ, चाइनीज बनाओ, मैक्सिकन बनाओ, हम सब खा लेंगे। हाँ, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तुम्हारी मर्जी जो है बनाओ। तो आप समझ रहे हो उनका ब्रॉड माइंडेडनेस। ये वाले लोग जो, हाँ उनके हिसाब से, हाँ उनके हिसाब से अगर आप करो तो फिर सब सही है। और ये इनफैक्ट ब्रॉड माइंडेड तो क्या मतलब, फनी तो क्या ही कहूँ, मुझे लगता है ये लोग बहुत डेंजरस है, क्योंकि गैस लाइटिंग जो करते हैं ना ये लोगों, तो इनसे ज्यादा मतलब डेंजरस तो मुझे नहीं लगता और हो सकता भी बहुत देते हैं होंगे आपको। yes. अगर आपको 25 साल वाली संगीता मिल जाए तो हाँ. आप उसे गले लगाएंगी, उसे डांटेंगी, या कहेंगी पगली दूसरों को खुश करने में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, थोड़ा खुद पर इन्वेस्ट करो। वैसे तो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, मतलब बिकॉज द डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन टेकन बाय मी। लेकिन फिर भी अगर इफ आई मीट द 25-year-old मी, गले तो जरूर लगाऊंगी और डांटूंगी नहीं, बस प्यार से जरूर समझाऊंगी कि देखो जिंदगी को ना इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिंदा तो कोई ना निकल रहा है यहाँ से, है ना। तो निकलना नहीं। और
हाँ, सभी को जाना ही है, तो इतना ज्यादा सीरियस मत रहो और परफेक्शन के पीछे मत भागो, बिकॉज परफेक्शन इज ओनली अ परसेप्शन। वेरी नाइस, बहुत और एक और चीज भी उसको जरूर हम बताएंगे, समझाना चाहते हैं, अगर मिली, मतलब खैर ये तो कल्पना की बात है, लेकिन अगर मिलती उनको 25 साल वाली संगीता, तो उसको ये समझाते कि घूमो, क्योंकि हमको लगता है जितना हम घूम सकते थे उतना नहीं घूमे, ऑल्दो आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, लेकिन उतना नहीं घूमे जितना हम घूम सकते थे। तो हम उसको ये समझाना चाहते, मतलब समझाते कि देखो, खुद के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही हो ना, ये कपड़ा जूता पर्स से ज्यादा घूमने में खर्च करो। तो ये चीज तो आपको और कंटेंट मिल जाते थे। आपके हिसाब से हाँ, औरतें जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में वेस्ट करती हैं? डाइटिंग में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, या ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे? अब देखिए, दुनिया के बाकी देशों का तो पता नहीं हमको, हम लोग, लेकिन भारतीय महिलाएं इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा समय जो वो वेस्ट करती है या इन्वेस्ट करती है, किसी भी तरह से आप देखिए, तो वो है रसोई में। मतलब लगी हुई है महिलाएं सुबह से लेके शाम तक की, भैया मतलब पूरे परिवार को गरम गरम खाना खिलाएंगी, सबके पसंद का खाना खिलाएंगी, मतलब कि इतना ज्यादा जो टाइम स्पेंड होता है ना इंडियन किचन्स में, तो मतलब लगी हुई हेल्थ है के लिए सास अच्छा नहीं और, है। हाँ, सास और बहू में होड़ लगी हुई है कि दोनों भी जो है इम्प्रेस करेंगे। माँ अपने बेटे को इम्प्रेस करने में लगी है, पत्नी जो है अपने पति को इम्प्रेस करने में लगी है, क्योंकि एक अफवाह फैला रखे है मार्केट में कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज गोस थ्रू हिज स्टमक। हाँ, तो वो अफवाह जो है वो मर्दों ने ही फैलाई है ऑब्वियसली, और इसलिए हम महिलाएं लगी है किचन में। मतलब खाना बनाना या टाइम स्पेंड करना में कोई गलत चीज नहीं है, गलती भी नहीं है, लेकिन आई गेस कि ओवरडू भी नहीं। करेक्ट। एक लाइन में जवाब दीजिए, एजिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्योंकि अब लोगों की बात बुरी नहीं लगती, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने आपने कहा, या फिर आप खुलकर कह देती हैं जो सोचना है सोचो। तो आपको एक सेंटेंस में अगर बताए तो लास्ट वाला है, जो सोचना है सोचो। और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एजिंग इज कि हम मूव ऑन हो चुके हैं फ्रॉम फोमो टू जोमो, जो मतलब द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यस, पहले डर लगता था कुछ चीजों को मिस कर जाए, अब मजा आता है कुछ चीजों को मिस करने। जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन मिस कर दिए, है ना, तो पहले तो डर लगता था कि अरे मिस हो गया, अब मजा आता है। तो फोमो टू जोमो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एजिंग का। अगर जिंदगी एक व्हाट्सएप ग्रुप होती, आप एडमिन होती, हाँ, तो आप किसे म्यूट करती, किसे ब्लॉक करती, और किस इंसान को पिन चैट बना के रखती? और 50+ वाली संगीता रेड्डी अपनी जिंदगी का स्टेटस क्या लगाती? स्टिल लोडिंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, या नो फिल्टर नो फियर जस्ट मी? व्हाट्सएप अगर होती जिंदगी तो किसको म्यूट और किसको ब्लॉक करते, ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और अगर हम पब्लिकली ये बता दिए ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, मतलब हाँ, जो समझ जाएंगे, हाँ, जो फ्री का एडवाइस रहते हैं, आई थिंक जी जी, बिना पूछे फ्री का एडवाइस देते रहते हैं, आई थिंक आई वुड वांट टू फिल्टर देम आउट फ्रॉम माय लाइफ, एंड उन्हीं लोगों को शायद ब्लॉक भी करेंगे। और स्टेटस, जिस मैसेज पिन, हाँ, आपने शायद एक और भी पिन चीज, मैसेज, हाँ पिन मैसेज, हाँ, पिन मैसेज तो जिंदगी में, मतलब कि जब से बेटी आई है मुझे लगता है सिर्फ उसी का हम करेंगे, क्योंकि उसके मैसेज को इग्नोर करना मतलब कि डेंजर को बुलाना है, तो उसका मैसेज हमेशा ही पिन रहेगा। और स्टेटस में आई थिंक जो आपने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आई वुड दैट, क्योंकि देखिए आफ्टर हैविंग वॉक्ड ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिटिल मोर देन 50 years,
playing different roles as a daughter, as a sister, as a wife, as a mother, as a corporate slave. तो इतना ज्यादा जो महिला स्पेशली एज अ डिफरेंट रोल्स प्ले करके मतलब भगवान जी ने इतना कंटेंट भर दिया है ना अंदर कि मतलब कंटेंट की कमी तो है नहीं. तो अभी शुरुआत तो बस 3 साल पहले हुई है, तो सिर्फ अभी लगता है हम 10-15% ही जो है हमारा कंटेंट डाउनलोड किए हैं. तो बहुत बाकी है अभी तो मतलब कि कहानियां और किस्से, कहानियां, एक्सपीरियंसेस बहुत रखा हुआ. तो इसलिए मैं तो आई थिंक अभी तो पार्टी शुरू हुई है. दैट वुड बी मोस्ट. बहुत सारी परफॉर्मेंस आप हमारा नाम है संगीता रेड्डी और हमारा टोनिंग देख के थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है चेहरे पे कि का है रेड्डी है, हाँ बिहारी टोनिंग में बात कर रहा है, बात का है समझाते हैं. कहा कि एमबीए किए हैं तो फील्ड में उतरने के पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च किए तो देखे कि 2 लोग जो है बहुत फेमस चल रहा है कॉमेडी के दुनिया में. एक तो मारवाड़ी लोग द गुप्तास और दूसरा जो थोड़ा सा ये बिहारी झारखंडी टाइप बात करता है. तो कौन सी परफॉर्मेंस आपको खुद लोग डिमांड करते हैं, आपको खुद भी मजा आता है उसमें, कौन सा करते हैं? दोनों ही होता है बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं. तो मजा तो मुझे बहुत आता है और ऑब्वियसली आई मीन लोगों को पसंद आ रहा है इसीलिए मैं कर पा रही हूँ कंटिन्यू. क्योंकि अगर मुझे दिखाई देता कि दे आर नॉट एंजॉयिंग इट तो फिर आई वुड हैव गिवन अप आई थिंक. तो आई थिंक मजा तो दोनों ही तरफ से बराबर आ रहा है. अच्छा मैंने एंड देखा, हाँ बताइए. हाँ. मैंने देखा नहीं, कॉमेडी के साथ साथ सटायर भी किया काफी. हाँ. तो सटायर किया है तो आज के दौर में आपको हिम्मत पड़ती है सटायर करने की? डर तो लगा रहता है. हाँ. लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सटल सटायर है, बहुत ऐसा हाँ, मतलब हल्के से छू जाती हैं बस. हाँ समझना है समझ. मतलब ऐसा टच एंड गो वाला है. हाँ जिसको समझना एकदम करेक्ट. क्योंकि सटायर इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ क्योंकि एज अ आर्ट आई मीन एज एन आर्टिस्ट जो चीजें चल रही है हमारे पास इनको रेस करना भी जरूरी है. सबको मतलब जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट किए करके चलते जाए तो फिर मतलब व्हाट इज इट दैट यू डूइंग. तो सटायर इज अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ गिविंग फीडबैक टू द वेरियस पीपल टू. या अच्छा, एक कॉमेडियन जिसे देखकर आप सोचती हैं यार ये लाइन मुझे लिखनी चाहिए थी, ये कोई कॉमेडियन है ऐसा जिसकी आप बात सुनती हैं तो लगता है ये लाइन तो मुझे लिखनी चाहिए थी, इसकी लाइन? नहीं, आई हैव नॉट कम अक्रॉस. क्योंकि मेरी जो कहानियां हैं ये सब मेरी अपनी है. तो हम गए अपने पति के पास, हम बोले देखिए आई एम वेरी बोर्ड ऑफ द नॉर्मल, आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. और यकीन मानिए पिछला 22 साल का शादी में जो रौनक नहीं देखे थे ना, वो एक सेंटेंस से उसका चेहरे पे वो रौनक दिखाई दिया हमको. उसका रिस्पॉन्स देखिए अपना बिग डे तो बहुत बिजी चलता है. वी विल ट्राई या समथिंग न्यू ऑन द वीकेंड. माथा पकड़ लिए. हम बोले 22 साल का शादी में हमको इतना पहचान लेना चाहिए था कि आदमी का सोच कहाँ तक सीमित हो सकता है. I mean, it's more of my experiences. ओरिजिनल है. हाँ, तो मुझे नहीं मेरी कहानी कोई भी और मेरी तरीके से लिख सकता. या मतलब I always feel कि I am the best person to tell my stories. अरे अच्छा, आपको सिर्फ एक नेता को 10 मिनट रोस्ट करना है तो कौन सबसे आसान शिकार होगा आपका? आप तो मरवाओगे बिल्कुल. क्योंकि देखिए नाम लेकर हम बता हिंट तो बहुत ज्यादा हिंट दे दी. नहीं, क्योंकि देखिए मोर और लेस मुझे लगता है कि इट्स मोर टू डू विथ पावर देन विथ अ पर्सन. क्योंकि जैसे ही कोई भी नेता पावर में आ जाता है उनका बिहेवियर ही अलग हो जाता है. जब आप ऑपोजिशन में बैठते हो तो आप अलग बात करते हो और आप जब पावर में आते हो तो अलग. तो इट्स नॉट टू डू विथ एनी पर्टिकुलर पर्सन. आई थिंक इट्स अ पावर विच गेट्स इनटू देयर हेड्स और फिर वो मोड में चले जाते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं.
तो वो जो है दैट इज व्हाट इज आई फील. आई डोंट थिंक इट्स अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन. वेरी वेरी नाइस. जिसको जिसका नाम समझना है समझ लेगा वो. तो आपका सबसे महंगा जोक कितने रुपए का पड़ा? फ्लॉप शो, फाइन या किसी की नाराजगी? वही मैंने कहा ना कि बहुत सेफ खेलती हूँ. और आप अगर देखें तो नाराजगी तो मतलब होगी ही, थोड़ी बहुत नाराजगी, क्योंकि जब सच्चाई बोलते हैं तो फिर जिनके ऊपर सटायर होता है या जिनके लिए बोलते हैं तो नाराजगी तो होती है. लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ कि बहुत, क्योंकि हर्ट नहीं करते हैं. मजा आया. आई डोंट हर्ट, बट पर्सनल कोई अटैक नहीं होता है. तो कभी किसी ने कहा कि मैडम आप असली में इतनी फनी नहीं है? किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे ही पता है. बिकॉज मतलब आम जिंदगी में थोड़ी ये होता है कि भाई मैं हर तीसरे सेंटेंस में कोई पंच लाइन मार रही हूँ या कहाँ पे आएंगे हो रही है तो मतलब कि मैं एकदम सडनली कुछ ऐसा बोल दूंगी कि हंसी आ जाए. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. और जो हम स्टेज पर करते हैं तो वो तो काफी बैठ कर, लिख कर, प्रैक्टिस कर कर और बहुत बार लोगों के सामने पेश करके फिर जो है आप लोग देखते हो. तो यस, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता है फनी नहीं जनरली. हो सकता. आपको अगर पार्लियामेंट में 5 मिनट मिल जाए, पार्लियामेंट स्पीच देनी होगी, तो स्पीच देंगी या रोस्ट करेंगी? इतना बड़ा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए जी. तो फिर तो रोज ही कर, है ना. वाह. तो बहुत हल्के हल्के से रोस्ट करेंगे, मतलब भुना भुना सुनहरा होने तक. एकदम ज्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, फिर वो जो फ्रजाइल ईगोज है ना उसको नहीं, क्योंकि बाद में वो झेल नहीं पाएंगे. हाँ, फिर से करना होगा ना रोस्ट, एक ही बार में थोड़ी हो जाएगा सब. तो अगर हंसी पर जीएसटी लग जाए तो सबसे पहले कौन बैंकरप्ट होगा? हंसी हंसी, लाफ्टर. तो तो बैंकरप्ट कौन हो जाएगा? अर्चना जी, और कौन. आपका फोन अगर बोल सकता तो आपके बारे में सबसे एम्बैरेसिंग राज क्या बताता? मेरे बारे में कोई एम्बैरेसिंग राज फोन. तो फोन से पूछना पड़ेगा. अच्छा, किस सेलिब्रिटी का सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ओवररेटेड लगता है? अभी एक शो चल रहा है नेटफ्लिक्स पर, जी. काफी सालों से. काफी सालों के बाद. हाँ, मतलब काफी सालों से वो कर रहे हैं. जी. अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यस आई फील कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड, क्योंकि उनसे बहुत बहुत ज्यादा हाँ हाँ. बेहतर एक्चुअली कलाकार. इतना ज्यादा कंटेंट किसी के अंदर हो नहीं सकता ना. इतने सालों से चल रहा है, इतना ज्यादा कंटेंट हो नहीं सकता. और दूसरा लिमिटेशन है कि उसमें सटायर नहीं है, तो लिमिटेशन हो जाती है. सटायर में तो अनलिमिटेड हो सकता है. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक. मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक देता हूँ, उसको ब्लैंक में फिल कीजिए. कॉमेडी बिना डैश के मुमकिन नहीं. कॉमेडी बिना डैश के मुमकिन नहीं. बिना एक्सपीरियंसेस के आने से. एक्सपीरियंस. सबसे बोरिंग लोग होते हैं डैश. जो खुद पर नहीं हंस सकते. मैं कभी जोक नहीं मारूंगी डैश पर. ये तो प्रॉमिस वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगर जोक मार दी तो अभी फिल इन द ब्लैंक में ये एक नंबर कट जाएगा आपका. हाँ ठीक है, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्यादा रिस्क लेके जिया नहीं जा सकता फिलहाल. माहौल ऐसा है कि नाम लेना और सीधे सीधे बता देना. तो देखिए, हमको अपने प्रोफेशन से, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, तो इसलिए बहुत सेफ खेलते हैं. एक चीज जो कॉमेडियन कभी एडमिट नहीं करते डैश. एडमिट नहीं करते हैं, वैसे तो आई मतलब कुछ सोच नहीं रहा हूँ इस चीज पर. अगर हंसी की मिनिस्ट्री बन जाए तो मैं डैश बनूंगी. हंसी की मिनिस्ट्री बन जाए तो मैं डैश बनूंगी. जी. आई थिंक मैं तो उसको हेड करना चाहूंगी, क्यों नहीं. आप कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगी. हाँ बिल्कुल. कैबिनेट मिनिस्टर. वन क्योंकि हाँ, अब वन वर्ड वाला है. वन वर्ड पर वन वर्ड आप दीजिए.
कपिल शर्मा, Overrated. जॉनी लीवर, All-time favorite. सुनील ग्रोवर, Highly capable. जाकिर खान। कहानियां सुनाते हैं। जाकिर खान के बाद समय रैना, समय अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया ट्रोल्स, मोटी चमड़ी के बने रहिए to deal with it. कैंसिल कल्चर, ये हमारी समझ के बाहर है। एआई कॉमेडी, ये शायद नहीं ओवरटेक कर पाएगा। मैरिज, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। पॉलिटिक्स, डेंजरस। आखिर में कुछ क्वेश्चंस मैं नजरिया स्पेशल पूछता हूं कि अगर जिंदगी पर एफआईआर लिखवानी हो तो सबसे पहले इल्जाम किस पर लगाएंगी आप? एफआईआर सच कहे तो मतलब ऐसे कोई शिकायत वाली बात ही नहीं। रिग्रेट नहीं है आपको? चलिए, अगर यमराज सिर्फ एक जोक सुनने के बाद ही फैसला करें तो कौन सा जोक सुनाएंगी आप यमराज? फैसला सुनाना है। यमराज के लिए तो स्पेशल वाला लिखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है अभी कुछ ऐसा लिखा है मैंने कि यमराज जोक सुन के मुझे छोड़ दे। तो अगर आप 24 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं इंडिया की, तो सबसे पहले फनी कानून क्या लाएंगी आप? फनी कानून फनी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फनी नहीं होनी चाहिए। अभी कई कॉमेडियन अरेस्ट हो चुके हैं और कई लोगों का रील बंद हो चुकी है, तो इस पर कुछ कानून बनवा दीजिएगा आप। तो अगर कॉमेडियंस की आईपीएल हो, मैं बिल्कुल हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कॉमेडियंस की आईपीएल हो, आप किस टीम की कैप्टन होगी और पहले पिक कौन होगा कॉमेडियन में? सबसे पहला पिक कौन होगा कॉमेडियन आईपीएल टीम? मैं तो महिला को भी आईपीएल टीम में आई थिंक मैं भारती सिंह को ले लूंगी। भारती सिंह को सबसे पहले। आप उन्हीं की टीम में रहेंगी मतलब? वो भी सवाल जवाब हो गया आपका। हाँ। अगर ये हो गया, अगर गूगल आपके दिमाग का सर्च हिस्ट्री लीक कर दे तो सबसे ज्यादा आपको एम्बैरेसमेंट किस बात का होगा? एम्बैरेसमेंट क्या ही होगा, वो जो सर्च करेगा, सच बताए तो सब बता चुकी हैं आप। मैक्सिमम टाइम यही चलता है तो सर्च इंजन को यही मिलेगा कि अब शाम को क्या खाना बनाना है, कल सुबह क्या बनाना है, सब्जी है कि नहीं फ्रिज में। आखिर में अगर आपकी जिंदगी का एक टाइटल देना हो नेटफ्लिक्स स्टाइल में, तो उसका नाम क्या होगा? आई थिंक मेरा ही नाम, द स्वीट 50+। चलिए, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टाइम। मुस्कुराइए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स फ्री नहीं मिलती, लेकिन स्माइल बिल्कुल फ्री है। अगर आज की बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। और हाँ, इतना मत कीजिएगा कि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिस हो जाए।